एक बार के लिए एक वक्त का खाना बिना खाए रह लेंगे, मगर फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और न जाने कितने सारे एप्स खोले बिना रह पाना ना बड़ा ही मुश्किल है। जमाना ऐसा है कि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो यंत्र है इसे कभी नहीं छोड़ सकते। हाय, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है अजय और आज का हमारा जो ये लाइव और सेशन चल रहा है ये एक बहुत ही बेहतरीन सेशन है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा बोले तो पहाड़ी इंटरनेट रेडियो एंड पॉडकास्ट चैनल का कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स एकेडमी के साथ मिलकर उन्होंने तैयार किया है जहां पर हम रख सकें अपनी खूब सारी बातें चटर बटर तरीके से। एंड आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम मैं आपको बताऊं तो वो है अमित वर्मा सर। और सर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं जो मैंने महसूस किया है पिछले कुछ वक्त में इनके साथ जुड़कर। अमिका यूकेजी की हमारी स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़ी हैं लास्ट 1 ईयर में, इनकी बेटी हैं। वो बहुत ही ज्यादा अगर आप हमारे चैनल्स पे लगातार हमारी वीडियोस देखते रहते हैं तो एक ट्रैकिंग का वीडियो हमने डाला था जिसमें अमिका मुझसे तेज दौड़ रही थी, तो उसके टैलेंट को देख के मुझे लगा कि वाह। और मुझे जब ये पता चला कि उसके पूरे के पूरे उस चीज के पीछे, उस फील के पीछे उनके फादर हैं जो उनपे मदद कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा सर से इंप्रेस हुआ। तो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड अगेन हमारे साथ स्टूडियो में 2 बेहतरीन बच्चे हैं हमारे। एक का नाम है पूर्वी। पूर्वी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मन में आ रहे होंगे जो पूर्वी अभी पूछेंगी। और साथ में हमारी है बरखा। बरखा को आप जानते ही हैं, तो शुरू करें क्या? बरखा रेडी हैं आप? रेडी। आप भी रेडी हैं? वेरी नाइस। तो जैसे कि मैंने कहा बिना खाए रह लेंगे भाई, लेकिन बिना फोन के रहना बड़ा ही मुश्किल है। देखते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं उनका सुझाव, उनकी जो फील है वो इस टॉपिक पे क्या है। तो मैं चाहूंगा पहला क्वेश्चन किसने पूछना है? पूर्वी। पूर्वी, वेरी गुड। पूर्वी शुरू करते हैं। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? हाँ सर। सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि आज के समय में एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसके बिना पूरे सोशल सिस्टम की या कहीं लाइफ की कल्पना शायद नहीं की जा सकती। मतलब वो अलग अलग अर्थों में है। बिल्कुल। चाहे हम अपने रोजमर्रा के एक सामान्य लाइफ में देखें या एजुकेशन में देखें या बिजनेस में देखें, किसी भी चीज में देखें, तो उसका एक कहीं ना कहीं रोल है। अब रही बात सोशल मीडिया को एक होल पर्सपेक्टिव में देखने की कि वो सही है, गलत है, क्या है, किस टाइप से है, तो उसके कई सारे पहलू हैं सोशल मीडिया के ना। उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, कई बुराइयाँ भी हैं। लेकिन होता है कि समाज में कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है, उस चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, समाज के साथ जुड़ी है तो हमें उसके साथ कोरिलेट करते हुए ही चलना पड़ेगा। अब हम एकदम से किसी चीज को डिनाई भी नहीं कर सकते ना। अब होने के लिए गाड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी के एग्जिस्टेंस को क्या आज के समय में नकारा जा सकता? आज क्या, जब से वो एग्जिस्ट हुआ है बिल्कुल, उसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। वैसे आप सोशल मीडिया को भी 100% डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बिना आप, अगर हम कहेंगे एक सामान्य जानकारियों के संदर्भ में भी देखें तो आप कैसे जानकारी प्रोवाइड कराओगे। जैसे आपने स्कूल में माना, फॉर एक छोटे एग्जांपल से बोलता हूँ, माना सडन कोई ऐसी चीज होगी कि स्कूल को बंद करना पड़ा, माना कल से, आप इतने लोगों को कैसे बताएंगे? मतलब आज का जो एक परिप्रेक्ष्य ऐसा बन गया है कि हम बिना सोशल मीडिया के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब वो सही गलत, वो तो फिर उसके क्या कहेंगे कि उसको किस ढंग से उसको लेना है, हमने कैसे उसको प्रोसीड करना है, उस पर डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा हद तक। और इसमें फिर ये जैसे परिवार जो है वो सोशल सिस्टम की पहली स्कूल लाइफ है किसी बच्चे की, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या फॉर एग्जांपल कोचिंग सेंटर्स भी कहीं ना कहीं उसी स्कूलिंग में आएंगे। बिल्कुल। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनकी शॉर्टकमिंग्स और उसके मेरिट्स को बताएं कि
कैसे उसमें आपको बैलेंस करना है चीज़ों को ना, बिल्कुल। कि सोशल मीडिया के गुड एस्पेक्ट क्या हैं और बैड एस्पेक्ट क्या हैं करके। फिर ब्रॉडली अगर हम जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो फर्दर उसमें फिर एक ग्रेजुअल स्टेप में चलना पड़ेगा। अब एकदम से हम कहें कि यार ये ऐसा है वैसा है, वो एकदम से नहीं हो पाएगा। वो धीरे धीरे मतलब उसको बच्चों को एक स्केल पे ले जाना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू उनकी एज, कि उनकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हमें देखना पड़ेगा, कि ताकि उनका जो मेंटल लेवल है उससे मैच करते हुए हमें प्रोसीड करना पड़े। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर अपनी बच्चियां कहूँ, जैसे वो मोबाइल देखती है ज़्यादा, मैं उसको इस ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटा आप ज़्यादा मोबाइल देखोगे, आपका इससे जो सबसे बुरा नुकसान ये होगा कि आपकी आंखों में लग जाएगा चश्मा। तो आप जो एंजॉय करते हो खेलना कूदना, या भविष्य में जैसे तैरोगे या कभी ट्रैक करोगे, तो वो चश्मा आपको बहुत दिक्कत करेगा, आप अपनी उस चीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि इसको कम से कम किया जाए। थोड़ी देर जैसे थोड़ा रिफ्रेश होना होता ही है, चाहे बड़े हो छोटे हो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट मांगता है ना माइंड भी, तो हिसाब से कर लिया थोड़ा ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको घंटों तक उसी के साथ चिपके रहना है। अब ये इसका निर्धारण करना परिवार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। जैसे मैं कई माँ बाप को देखता हूँ, उनके अभी हमारे गांव में हाल में वो था ना अखंड रामायण पाठ, तो हमारे ताई जी लोगों का था बगल में ही, तो उनके यहाँ एक कोई पंडित जी आए थे, उनका बच्चा होगा शायद इनके बराबर, तो मोबाइल में लगा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य ये हुआ, वो मोबाइल में लगा, उसकी आंख में इतना मोटा चश्मा है। अब वो चश्मा लगवा तो दिया तुमने अपनी कमियों की वजह से, जो मतलब कमियां ही है वो कहीं ना कहीं। ऐसा है ना कि आपके बच्चे को अच्छा लगने के लिए बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो प्यार के कैटेगरी में नहीं आएगा ना, कि आप उससे प्यार कर रहे हो तो चॉकलेट खाने दे रहे हो। सही बात है। जैसे मेरा बच्चा है, अब वो दूध पीने में माना दिक्कत करता है, खाना खाने में दिक्कत करता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे उसको उस जोन में लाएं कि वो खाता पीता रहे, ताकि कल के दिन वो ये ना कहे कि भाई मेरे जो न्यूट्रिशंस है उसको तुम ढंग से कर ही नहीं पाए, मैं तो बच्चा था, बड़े तो आप लोग थे, सही बात, आपने क्या देखा मेरा विजन भविष्य के। सही बात है। अब वैसे वो बच्चा है, उसके आंख में लग गया इतना मोटा चश्मा, फिर भी मोबाइल में लगा। गलती किसकी है? फैमिली की है ना। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, सोशल मीडिया इन टोटल मतलब बुरा भी नहीं है, लेकिन उसको किस लिमिट तक यूज करना है ये हमारी और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको अंडरस्टूड कराएं सारे मतलब सोसाइटी को, बच्चों को, सभी लोगों को। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मैं कहूंगा कि बहुत ही शालीनता से एक ठहराव के साथ जो एग्जाम्पल्स को लेते हुए, उदाहरणों का सहारा लेते हुए जिस तरीके से समझाया है आपने सर, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और मैं अभी ये भी सोच रहा था कि यार इस इंटरव्यू को करते वक्त मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी 5 मिनट पहले ही पता चला कि हमने ये वाला इंटरव्यू करना है। तो एक अपने आप में ऐसा टॉपिक है जिसके लिए शायद प्लान करने की जरूरत नहीं है या पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें 95% चीजें आजकल पूरा डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड जो है इसी के अंदर चला गया है। तो हमने अगर कुछ भी करना है, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि कल मेरी मदर ने मुझे फोन किया तो वो फोन मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मैं बाहर अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। अंदर आया तो मैंने फोन उठाया तो मुझे लगा क्यों फोन आया है, तो फोन किस लिए आया था? फोन आया था आजा नीचे खाना खा ले। नीचे से ऊपर बुलाने के लिए भी आजकल हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग लगातार अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करते रहते हैं कि किस तरह का कंटेंट आप अपने बच्चों को दिखवाएं, कितना दिखवाएं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर रहे हैं कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए या अपने कामों को करने के लिए अपने बच्चों के हाथ में अगर आप आज फोन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कल एक ऐसे मतलब समाज का निर्माण करने वाला है जो अपने आप में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये परेशानी की वजह बन सकता है। अपने बच्चों को अच्छी चीजों से जोड़िए, लिमिटेड टाइम के लिए काम करवाइए और उनको बताइए, सर ने बोला कि चश्मा लग जाएगा तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है, और ये बिल्कुल सही भी है। इस तरह के टेम्पटेशंस उनको दीजिए ताकि बच्चा इन चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूर्वी आपने पूछा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर।
जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले, अब ये सवाल ऐसे है ना, एक दूसरे से कोरिलेटेड है बहुत हद तक। सोशल बिल्कुल। मीडिया अपने आप में फिर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया कि उसके मेरिट्स डिमेरिट्स और कितने टाइम तक यूज करें, कितने टाइम तक यूज न करें, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया है। मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इसके यूजेस तो वही हैं कि आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं वर्तमान जो सिनारियो है उसको सोशल मीडिया के बिना, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, या उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके फायदे हैं कि आप अपने एजुकेशन में उसको यूज कर सकते हो, आप जानकारियों को जानने के लिए उन्हें यूज कर सकते हो। और यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे कहीं या कहीं भी, मतलब बहुत इंटीरियर से इंटीरियर इलाकों में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, या कुछ और पढ़ रहे हो तो उसमें हेल्प भी ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो। तो ये उसके यूजेज हैं। और जो उसके दूसरा क्या बोला है हमने, डिसएडवांटेज, नुकसान क्या नुकसान तो वही है, अब एक ओल्ड सेइंग है, आती तो हर चीज की ज्यादा होती है। चाहे आप पानी क्यों ना पियो, भले वो बहुत ज्यादा पियोगे तो उससे भी नुकसान होगा। तो वही चीज इस पे भी लागू होती है। इससे बहुत ज्यादा अगर आप इस चीज में इन्वॉल्व रहोगे तो अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे पढ़ना है, खेलना है, खाने को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने जो सर्किल है फ्रेंड का उसको टाइम, अपने आप को टाइम देना है, उन चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे। जो आपकी एक होल अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं भविष्य में आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ पीछे छूट गया करके ना। तो ये उसके डिमेरिट्स में आ जाएंगे बहुत हद तक। तो काफी सारे नुकसान भी हैं और काफी सारे फायदे भी हैं। तो हम एज अ ह्यूमन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए कि हम सारे फायदों को छोड़ दें और नुकसान ले लें, है ना? फायदे नहीं चाहिए या फायदे चाहिए, नुकसान नहीं चाहिए? क्या चाहिए? सर फायदे। फायदे ना, तो नुकसान हमें क्या करना है? छोड़ देना है। तो मैं बिल्कुल उल्टा कह रहा था, अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि हमें फायदों को लेना चाहिए, जितना भी हमारा सोशल मीडिया का फायदा है उनको। और डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन जितने इससे लॉस होने वाले हैं, हमारी आई साइट वीक हो जाती है, हार्ट जो फेलियर्स के रेट हैं वो बढ़ा रहा है फोन, ये हमें पता नहीं है। साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड कर रहा है लोगों को फोन, ये शायद हमें पता नहीं है। इसमें एक और चीज है सर, जो आपने बोला, इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों का जो टेम्परामेंट है वो वीक हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल हो रहा है। पता नहीं चल रहा है, लेकिन ग्रेजुअली कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज लूज हो रही है। पेशेंस का जो लेवल है, जो ये अगर आप देखें जो शॉर्ट्स और रील्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे पेशेंस को कम कर रहा है। बिल्कुल। इसका कारण क्या है, पहले वीडियोज आते थे, वीडियोज आते हैं 20 मिनट के, 30 मिनट के, 10 मिनट के, 5 मिनट के। अब शॉर्ट्स में उन्होंने क्या कर दिया कि कुछ सेकंड्स का कर दिया। अगर आप एक वक्त तक, जैसे सभी लोग देखते हैं मोबाइल को, ये किसी छूटी हुई चीज तो है नहीं है। बिल्कुल। आप शॉर्ट्स और रील्स को भी देखो तो एक वक्त के बाद आप उसी में भी ऐसा लगेगा यार शट से दूसरा दे दूं। तो हमारी टेम्पटेशन को बढ़ा रहा है और पेशेंस को घटा रहा है, कम कर रहा है। एग्जैक्टली। ये चीज अगर आप ग्रेजुअली इस चीज में बढ़ते जाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। बिल्कुल। आपकी एजुकेशन में, पर्सनल लाइफ में, और आपकी जो एक पर्सनालिटी जो है, ग्रूमिंग होनी है, हाँ, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। लेकिन ये होता क्या है कि अब बच्चे हैं, ये शायद इन चीजों को उतने ब्रॉड वे में न समझ पाए। ये जिम्मेदारी है फैमिली की और हमारे इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे स्कूल है उनकी। इसके लिए मैं, जैसे अब ये मंच मिला है, मेरा ये सजेशन, मतलब ऐसा मेरा सोचना है कि स्कूल्स में पर्टिकुलरली एक, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, जीके, जिस चीज का पीरियड होता है, चाहे रोज ना हो, वीकली बेसिस पे, जैसे स्पोर्ट्स होते थे ना पहले, बिल्कुल, एक छोटा मोटा सेशन जैसे अभी चल रहा है, जिसमें आगे से कोई जैसे ऐसे बोले और थोड़ा कुछ दिखाए, कुछ चीजें, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह जिससे ये चीजें हो रही हैं, तो उस पे एक छोटा मोटा एक पीरियड जैसा चले वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में, ताकि बच्चे मतलब इन चीजों से अवेयर होते रहे कि ये चीजें नुकसानदायक हैं इसकी करके। बिल्कुल। ये इसी बात को मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा सर कि इस बार से बच्चों के पेशेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, उनकी हेजिटेशन को कम करने के लिए, उनकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी को अच्छा करने के लिए
स्कॉलर्स एकेडमी में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं थिएटर क्लासेस। तो थिएटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों की पर्सनैलिटी को तो एनरिच करता ही करता है, साथ में उन्हें उनके अंदर जो हिचकिचाहट या झिझक होती है वो भी खत्म करता है, और उनकी बोलने की क्षमता जो है वो उसे बढ़ाने का काम करता है, प्लस उनका पेशेंस लेवल भी बहुत हाई जाता है। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं, और जरूर इन चीजों पे गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में सोशल मीडिया को रखें और किस तरीके से उसे छोड़ दें। तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है और बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, और काफी कुछ आपसे हमको सीखने को भी मिल रहा है, और जो भी हमारी पब्लिक होगी मुझे लगता है कि वो भी काफी कुछ आप लोगों से सीखेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बरखा आपका है। हाँ। तो क्या है क्वेश्चन आपका, बताइए। क्या बच्चों को सोशल मीडिया पर इंगेज करना सही है, और आप डिजिटल वेलबींग टूल्स के बारे में जानते हैं? सोशल मीडिया में बच्चों को एंगेज करना मेरे हिसाब से तो अराउंड, मतलब अब जैसे बच्चे हैं ना, यही आएंगे बच्चे में 10 साल 12 साल, बिल्कुल। तो इनको मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया की इनको ऐसी कोई जरूरत है ऑनेस्टली ना, क्योंकि एक जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब से मैंने होश संभाला वाली जो चीज वो अभी भी इन पे लागू नहीं होगी। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, अभी भी लागू नहीं होगी। जब ये चीज अभी इन्हें खुद पे ही चीज अपना ही वो ध्यान नहीं है कि हमें एक टोटल में हम चीजें समझने लग गए हैं, तो सोशल मीडिया अपने आप में एक डेंजर जोन भी है। बिल्कुल। बहुत हद तक अगर देखा जाए ना, जैसे हम सोसाइटी में, अब तो सोशल मीडिया से हमें बेंगलोर में क्या हो रहा है पता चल जाता है। जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि एक मदर ने अपने बच्चे को मार के वो सूटकेस में डाल दिया, तो जबकि वो सीईओ है, वो सीईओ है। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में कई चीजें जो चल रही है ना, जैसे पेशेंस की कमी, मतलब एक कुंठा वाली जो चीजें जो भर रही है ना इंसान के अंदर, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें थोड़ा, पूरा भले ही हम ना गए, लेकिन कहीं ना कहीं रोल है। बिल्कुल है, सही बात है। मतलब वो प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया ना सर कि एक ओपन प्लेटफॉर्म हो गया। आप उसमें कुछ भी टाइप करोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी, आपको कुछ ना कुछ वो दिखाएगा। बिल्कुल मिलेगा ना। तो बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, थोड़ा सर्किल में कुछ देखा सुना, कई चीजें हो जाती हैं। तो वो जिज्ञासा है, हम मानते हैं, लेकिन वो अभी उस लेवल की नहीं है कि जो उस पे जाए हो। लेकिन एक स्कूल वाले जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, उसके सुपरविजन में जाए ग्रेजुअली। ये नहीं कि एकदम क्यूरियोसिटी और सीधे आप घुस गए। तो उस हिसाब से सोशल मीडिया में बच्चों का मुझे नहीं लगता है कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जितनी उन्हें नीड है पढ़ाई के अकॉर्डिंग उतना हो, वो भी एक सुपरविजन। और जो चीजें समय के साथ जो जाननी है, कई और चीजें, वो एक फैमिली और स्कूल के माध्यम से ग्रेजुअल प्रोसेस में आनी चाहिए, धीरे धीरे करके, ताकि वो अवेयर रहे चीजों से कि किस पे क्या है क्या नहीं है करके ना। बिल्कुल, क्या अच्छा है क्या बुरा है जी। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या पूछा आपने, डिजिटल वेलबींग टूल्स के बारे में जानते हैं? उसके बारे में मैंने सुबह ही उसमें आपने सवाल देखा, तो इंटरनेट में देख रहा था कि उससे रिलेटेड उपकरण होते हैं कि आप उसमें कितना टाइम बार लगाओगे, क्या लगाओगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीजें मुझे नहीं लगता है कि उतना इफेक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि इन चीजों के लिए जो सबसे मेन काम करेगा वो आपकी समझ और आपकी इनर की जो विल है। आप कितना है उसमें अलार्म लगा दो। आप सुबह फॉर एग्जाम्पल आदमी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, आप अलार्म लगा के मोबाइल वहां भी रख दोगे, तब भी आपको नहीं उठना होगा तो नहीं उठोगे, नहीं उठेंगे। सही बात है। जैसे मैं एक वो देख रहा था ना, विकास दिव्य कीर्ति का मैं सुनता रहता हूँ ना, उसका उनका बोलना, तो उनका एक मोटिवेशन के ऊपर किसी ने कुछ पूछा ना उनसे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन वाली जो चीजें होती है ना, जो कोट्स होते हैं या किसी ने कोई बातें बोल दी, तो आपको इंस्टेंटली तो आपको पंप कर देगा कि यार ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन कुछ टाइम बाद लॉन्ग वे में अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए सबसे मेन होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे मेन चीज है, और वो डिसिप्लिन आपको आएगा ग्रेजुअली।
आपको एक प्रोसेस में अपने अंदर एक सुधार लाना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आया हुआ जो मोटिवेशन होगा वो चिरस्थायी हो जाएगा, वो आपसे कभी छूटेगा नहीं। और एकदम हाँ वो करता हुआ वाला जो मोटिवेशन होगा उस समय ठीक रहेगा, थोड़े लेकिन टाइम कुछ के लिए टाइम बाद चला जाएगा। तो आप बता, आप सेटिस्फाई हो आंसर से? डिजिटल वेलबींग टूल्स ये होते हैं कि मतलब अगर मैंने चाहा तो आप फोन नहीं चला पाओगे 15 मिनट ये से उसमें ज्यादा। ये होगा कि YouTube आपको कितना देखना है, इंस्टाग्राम कितना देखना है, फेसबुक कितना देखना है, या क्रोम जो गूगल सर्च बार है उसको कितना देखना है, उसके लिए टाइम बाउंड हो जाएगा। टाइम बाउंड होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मुझे ये नहीं लगता है कि वो चीज उतना इफेक्ट करेगी। इफेक्ट करेगी उसकी समझ। उसकी समझ अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो वो फिर आपको कोई घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी देर लगाना है उतनी देर लगाना। तो अगर अंदर से सोच लिया कि नहीं करना है यूज, सर ये कह रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। है ना? नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया पर किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं? पर्टिकुलरली मैं अपने उससे वो कहूंगा इसको, या एज ए बच्चों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अब सोशल मीडिया वही पूरा ग्लोबल है, वो आपको कुछ भी देखना है, इलेक्शन देखना, आपको रिलीजन के ऊपर देखना है, आपको एजुकेशन, हेल्थ, कुछ भी देखना, आप कुछ भी देख सकते हो उसमें। अब सवाल ये उठता है कि आपको उससे आपके पर्सनल ग्रूमिंग में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या फायदे होने वाले हैं। एक आप खाली एम्यूजमेंट के लिए कुछ चीजें देखो तो इन होल में आप जाएंगे कि उसका आपकी लाइफ पे कुछ फायदा होना है नहीं। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि सोशल मीडिया पे ये चीजें देखी जाएंगी जिससे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो, आप एक बेहतर इंसान बने, और खुद के लिए, सबसे पहले तो इंसान खुद के लिए बेहतर बने, तब जाके वो अपने घर वालों के लिए और अपने सोसाइटी के लिए बेहतर कर पाएगा। तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस होना चाहिए सोशल मीडिया पे। होने के लिए तो उसमें जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप कुछ भी टाइप करोगे कुछ तो भी कुछ ना आएगा। कुछ दिखाएगा ही दिखाएगा। एक्स वाई जेड आपके माइंड में कुछ भी आएगा, आप लिख दो वो दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी जगह घुस जाएं। सही बात है। ये हमें देखना पड़ेगा ना कि हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे अपनी एंगेजमेंट रखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो ये बहुत ही सटीक सा आंसर था कि जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है, या यूं कहूं कि जो हमारा ऐसा एरिया है जिससे हमें डेवलपमेंट मिलेगा, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, उन्हीं चीजों को हम लोग लाइक इंट्रोड्यूस करें अपने सोशल मीडिया पे, उन्हीं चीजों पे फोकस करें। और बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर रहना ही कुछ हद तक सही है बच्चों के लिए, ठीक है ना? तो आपको भी सोशल मीडिया नहीं यूज करना है ज्यादा, ठीक है? तो जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं या सुनेंगे आने वाले टाइम पर, उनके लिए यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर चुका हूँ। लास्ट इंटरव्यू में मैंने यही बोला था कि प्लीज आप लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें। नहीं करें ऐसा कि अपना काम निकालने के लिए, अपना कहीं कुछ काम करने के लिए या कहीं जाने के लिए उनको फोन थमा दें, और अगर वो चुप हो रहे हैं उससे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एंड कोशिश करिए कि जब बच्चे के अंदर थोड़ी समझ आती है तो ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप लेते हुए अपने बच्चे को उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराएं, जैसा कि सर ने भी बताया। और मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से सर अपने आंसर्स को यहाँ पे रख रहे हैं, मुझे लगता है कि सुनने वालों को बड़े अच्छे से और बहुत ही सटीक तरीके से ये ठहराव के साथ चीजें समझ आ रही होंगी। और बहुत अच्छा सर, आपने, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, सारे आंसर्स दिए। एंड अब एक और क्वेश्चन है जो पहले से डिसाइड नहीं था लेकिन अभी अभी मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है, और जेन्युइन सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग थिएटर एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार, थोड़ा सा जिम्नाजियम पे भी हमारा फोकस है कि बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल ब्रेन एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग डेवलप करें, ये हम लोग प्लान कर रहे हैं एज ए स्कॉलर्स एकेडमी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले 11 महीने आपको हमारे साथ हो गए हैं स्कॉलर्स एकेडमी के साथ, तो आपको क्या लगा कि क्या ये स्कूल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या ये स्कूल दूसरों से अलग है, और अगर है तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे इसके साथ? और मैं चाहूंगा आप सच बोलें, अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ऑथेंटिक उस पे ही जाऊं, ना कि किसी को खाली सेटिस्फाई करने के लिए ना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं जेन्युइनिटी पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, ये अच्छी बात है, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं। अब स्कूल का सर ऐसा है, जितना अब मैं ज्यादा स्कूलों में गया तो नहीं हूँ, अब फिर वही बात आती है ना, हम जो देखते सुनते हैं समाज में, चाहे वो सोशल मीडिया भी उसका एक पार्ट है। अब हम मैच्योर लोग हैं तो हम फ्रीली उन चीजों को कर सकते हैं।
और बाकी जितना हमने समाज में देखा है, सुना है अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के थ्रू, तो और स्कूलों का तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आपके स्कूल में जैसे मैं अभी तक जो देखा है 11-12 महीने में, तो काफ़ी क्या कहेंगे क्रिएटिव वे में चीज़ों को प्रोसीड किया गया है अभी तक ना, और बच्चों के इनोवेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है पढ़ाई के साथ साथ। अब होता क्या है कि सर पढ़ाई का एक्चुअल मतलब है क्या पढ़ाई का? खाली 2 धन 2 4 या नाम लिखना या ये अक्षर ज्ञान जो भी है ना, ये चीजें तो बच्चा सीख ही जाएगा। अगर किसी ने 5 फेल भी होगा तो आप ये मानो उसे थोड़ा जोड़ना घटाना हिंदी बोलना वो सीख ही जाएगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश में शायद उसे उतनी समझ ना आ पाए, लेकिन अगर कोई चाहे तो जरूरी नहीं कि हाई स्कूल पास है, इंटर है, एमए इंग्लिश है तो ही वो इंग्लिश सीख सकता है। बिल्कुल, वो भी इंग्लिश सीख सकता है। अब यही बात आ गई, अभी सोशल मीडिया है, जैसे वो ड्यूओलिंगो करके एक ऐप है, तो बहुत जबरदस्त ऐप है, मुझे वो ध्रुव राठी के उससे पता चला। उसमें आप जाएंगे तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, आपको कोई किसी की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब का चैनल पकड़ लोगे, इंग्लिश सीख जाओगे। बिल्कुल। तो ये चीजें तो कहीं से भी सीख जाएगा। होता क्या है कि बच्चे को मतलब स्कूलिंग लेवल से ना उसके हर चीज पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली स्कूल लेवल में काफी इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। जैसे मुझे बोलते थे कि कल तुझे 15 अगस्त है, कुछ सुनाना है, बोलना है, तो मैं जाता ही नहीं था स्कूल। ऐसे ही होते थे हम भी। सही बात है। तो बच्चों में इन चीजों पे काम ना बचपन में हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ताकि इसके हैबिचुअल हो जाए वो। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम अलग से इसके लिए कोचिंग ले रहे हैं। जैसे इंग्लिश सीखना हमारे लिए कोचिंग लेने जैसा है ना, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमें जैसे जूते का फीता बांधना है, अब हमें ये ध्यान दोना है हमें किसी सिखाया इसको, और मैं सीख लिया, मैं कोई ऐसा लगा नहीं, कोई एफर्टलेस है ना जी। बिल्कुल। तो बोलने वाला जो पहलू है इंग्लिश वाला है, इंग्लिश अपने आप में अब कोई कितना भी डिनाई कर लेना सर, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपका जो एक्सट्रीम लेवल का जो कंटेंट है किसी भी चीज में ना, जो बढ़िया कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में ज्यादा मिलेगा। हालांकि अभी क्या होने लग गया कि ट्रांसलेट होने लग गई है बुकें, और इवन मैं वो दिव्य कीर्ति के एक वीडियो में देख रहा था शायद कि कर्नाटक या कहीं स्टेट में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होने वाली है। हालांकि वो अच्छी चीज है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को भी डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो स्कूलिंग लेवल में मेरा ही मानना है कि इंग्लिश पे काम होना चाहिए सबसे ज्यादा, और उनकी एक ग्रूमिंग में उनका बोलना, उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि कैसे फिजिकली स्ट्रेंथ डेवलप होनी है समय के साथ। अब ये नहीं कि हम इनके हाथ में मुझे डंबल दे दें, लेकिन वो प्रोसेस होगी उसकी। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि लड़का है लड़की है, सबसे पहले वो ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल सही बात है। मतलब सेल्फ अपना एक शरीर में रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और उनको स्कूल में ये हो कि भाई जैसे एक हमारे कोई वो थे ना, थोड़ा ज्यादा तो नहीं होगा, नहीं ठीक है। एक हमारे कोई जानने वाले थे, तो वो कहते थे कि जैसे खाली टाइम में आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखो। वैसे तो कोई भी चला लेगा, लेकिन सीखना ये भी चाहिए अंग्रेजी भाषा में कमांड बनाना, ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर सीखना, और थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। तो ये एक बेसिक चीज है जिससे आपका एक होल सोल डेवलपमेंट हो जाता है एक इंडिविजुअल का ना। अगर एक इंडिविजुअल इस ढंग से ग्रूम होगा, जो थोड़ा टेक्निकल एटिकेट्स होंगे, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, और थोड़ी स्पीकिंग का एक उसके अंदर एक एडेप्टेशन होगा किसी भी उसमें जाके, तो एक होल सोल में वो ग्रूम हो जाए। बिल्कुल। बाकी अक्षर ज्ञान तो बच्चे को मिल ही जाएगा, कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। फिर वो बात आती है इंटर लेवल के बाद की कि फिर पर्टिकुलर किस जोन में जाना है। अगर बच्चा इतनी जो कर लेगा तो मुझे लगता है कहीं भी जाएगा तो काफी बेहतर ही करेगा। बिल्कुल। अब इसी वे में जो आपके स्कूल की बात आती है, तो अभी तक जो इस वाले एस्पेक्ट की बात है ना, ये ग्रूमिंग वाले, इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और उसके साथ साथ स्कूलिंग उसमें भी, जैसे मैं अपने बच्चे के उसमें ही देखा है, काफी इम्प्रूवमेंट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके पुराने स्कूल में नहीं था, मैंने मैं उनको भी बोला था कि उसके
जो हैंड राइटिंग में सुधार है ना सर, जैसे आपने बोला था कि कम उसमें ज्यादा काम होता है उसमें, वो पुराने स्कूल में हो चुका था और उन्होंने ये मेहनत की, अच्छी की। और आपके स्कूल में जो ये इनोवेशन वाला जो एस्पेक्ट है, इस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कई जगह में सुनने को मिलता नहीं है। जो और स्कूलों में जैसे बच्चे जाते हैं हमारे रिलेटिव्स के ना जी, कि वहाँ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं कि बच्चे जैसे बैठे हैं, ये टिफिन रखा है, ऐसे खा रहे हैं, मतलब उनके पास इतनी भी जगह नहीं है कि वो सामने रख के खा सकें। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसे क्वांटिटी बेस्ड बना दिया। बिल्कुल। लाइक होने के लिए तो आप कमर्शियल एस्पेक्ट को कोई भी डिनाई नहीं करेगा। अब आप ये चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप एक सेवा भाव वो तो है ही, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते ना। लेकिन उसमें इस ढंग से समन्वय हो कि क्वांटिटी भी मेंटेन रहे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। और इस चीज में स्कॉलर्स एकेडमी ने काफी बढ़िया संतुलन बिठाया है अभी तक। थैंक यू। तो आप लोगों के जो स्कूल की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है बहुत जबरदस्त है। ये मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर बाय द वे मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं अपनी बच्ची को ले गया अपने साथ, तब भी मैं यही बोलूँगा, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मतलब ये एग्जिस्ट करती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। तो ये काफी अच्छा लगा कि बहुत ही जेन्युइन एक रिप्लाई जो है हमारे पेरेंट्स हमको शेयर कर रहे हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन था नहीं हमारी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में अभी बिल्कुल भी, बट मुझे लगा कि जो जेन्युइन चीजें हैं वो निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से आप कहोगे अच्छा बोल देना, नहीं। अगर हमारी गलतियां हैं तो हमें सीखने को मिले, और अगर जो हमारे पेरेंट्स हैं वही हमें नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से हमें सुना सर, और इतने अच्छे से आपने अपने उत्तर भी हमको दिए, और हमारे बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। आया? आपको आया मजा? मजा आ गया। तो ठीक है। इनके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगा है काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। ये बहुत लगा, ये बहुत ही अटेंटिव और बहुत ही एक्सप्रेसिव बच्ची है हमारी। और क्योंकि बरखा ने बहुत कुछ हमको भी सिखाया है और बहुत सारे लोगों को भी सिखाया है, तो थैंक यू बरखा इतने अच्छे से चीजों को कंटिन्यू करने के लिए। आज बरखा की तबीयत खराब थी, है ना, जुकाम और खांसी दोनों हो रहे हैं, बट बरखा ने कहा नहीं मैं करूंगी। तो ये जो हमारे बच्चे, इससे पहले भी हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक प्रॉब्लम जो हमारे पुराने स्कूल में थी सर, बच्चा कहता था स्कूल नहीं जाना, और यहाँ मैं उससे कहती हूँ आज स्कूल मत जा, तो वो कहता है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो वो जो हेजिटेशन वाली जो प्रॉब्लम है, वही कहीं ना कहीं इनोवेशन के माध्यम से हम लोग प्लान करते हैं कि हम उसको खत्म करें, उसको सही करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। तो थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, एंड आप सब लोगों का भी थैंक यू इतने बेहतरीन तरीके से सुनने के लिए। एंड थैंक यू बोले तो पहाड़ी एंड स्कॉलर्स एकेडमी इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार एक नए गेस्ट के साथ और हमारे दो अच्छे अच्छे बच्चों के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी फन लेकर। तब तक सुनते रहिए हमको। हम सब की तरफ से धन्यवाद।